वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मैक्स ओवरसीज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पीटी के रीडिंग मॉड्यूल को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पीटीई के दूसरे मॉड्यूल्स हैं उनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो हम रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पीटी में हमें पता है कि स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशंस होती रहती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रीड अलाउड में से। रीड अलाउड है हमारा स्पीकिंग का पार्ट है, पहला क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो अगर आप रीड अलाउड को फुल अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इसके 25 मार्क्स हैं जो आपकी रीडिंग में ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद है समराइज रिटन टेक्स्ट। ये हमारा राइटिंग का क्वेश्चन है। अगर आप इसे भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, 7 आउट ऑफ 7 इसमें से अगर आप स्कोर लेते हैं तो आपके 4 to 5 मार्क्स हैं जो ऐड होंगे किसमें, हमारी रीडिंग मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद आता है लिसनिंग। लिसनिंग के दो क्वेश्चंस हैं, हाईलाइट करेक्ट समरी एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हाईलाइट करेक्ट समरी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यूज टाइप है। अगर आप इसको छोड़ भी दें फिर भी इसमें से 1-2 मार्क्स हमारे ऐड हो जाते हैं रीडिंग में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिसनिंग में क्या है, रीडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ठीक है। ये जो पार्ट है इसका भी हमारी जो रीडिंग में है 10 to 12 मार्क्स जो हैं ऐड होते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हमें फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं 25 स्पीकिंग में से, राइटिंग में से 4 to 5 मार्क्स एंड लिसनिंग में से 10 to 12 मार्क्स जो है हमारे ऐड होते हैं रीडिंग मॉड्यूल में। तो ये काफ़ी एक अच्छा नंबर है अगर आप एटलीस्ट अपना ओनली जो है रिक्वायर्ड स्कोर भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं तो आप इजीली जो है गेन कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड स्कोर्स को। अगर मैं रीडिंग की बात करूं, स्पेसिफिकली रीडिंग मॉड्यूल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं बट आपको उन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि उनका बहुत ही मिनिमम स्कोर होता है। पर हमें फोकस किन पे करना है, इन 3 क्वेश्चंस पर, ठीक है। सबसे पहले है रीडिंग एंड राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे रीडिंग में, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक जो ब्लैंक है उसके साथ 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है रीडिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें एक पैराग्राफ, स्पेसिफिकली जो ऑप्शंस है वो लास्ट में दिए होते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता है रीऑर्डर पैराग्राफ। अब रीडिंग में हमें क्या होता है कि थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। इसको अटेम्प्ट करने के 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला है या तो आप ट्रांसलेशन बेसिस पे करें या फिर आप ग्रामर पे। अगर आप रीडिंग को ग्रामर के बेसिस पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ग्रामर की डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, बट कई बार ऐसा नहीं भी होता। हम देखते हैं इस ब्लैंक में तो ऐसा नहीं है, इस पैसेज में ऐसा नहीं है, तो हम पजल हो जाते हैं। अगर आप ग्रामर बेसिस पे लेके चलना चाहते हैं अपनी रीडिंग को तो डेफिनेटली नो डाउट कीजिए, बट क्या है कि आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए फुल ग्रामर की, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास ट्रांसलेशन बेसिस का। ट्रांसलेशन बेसिस पे अगर कोई भी स्टूडेंट पीटी ही कर रहा है या आइल्स कर रहा है, अगर उसे फॉरेन जाना है, तो मैं बेसिक सी ट्रांसलेशन सबको आती है। हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे बट बेसिक सा आइडिया हमें लग जाता है कि पैराग्राफ में किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है या फिर पास्ट में हो रही है। अब इतना तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि अगर वॉज वर है तो वो पास्ट चल रहा है ना, इज एम आ रहा है तो वो प्रेजेंट है, बेसिक से रूज विल है तो फिर वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो बेसिक सा आइडिया हमें हो जाता है कि पैसेज में किस बारे में बात हो रही है, ठीक है, कौन सा टेंस चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ट्रांसलेशन अगर हम इस बेसिस पे चलते हैं तो एटलीस्ट 5 में से अगर आप 3 ब्लैंक्स को भी करेक्ट करते हैं, सिर्फ मैं रीडिंग की बात कर रही हूँ, दूसरे मार्क्स की नहीं, ठीक है, सिर्फ रीडिंग में अगर आप एटलीस्ट 5 में से जो 3 हैं अगर वो भी करेक्ट कर देते हैं, और तो आप एटलीस्ट आई थिंक अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो 90 में से आप 30-35 इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस बताए थे, अगर आप उन पे फोकस करें तो आप इजीली आई थिंक 60 स्कोर्स आपके रीडिंग मॉड्यूल में आ सकते हैं, 6.5 बैंड्स, वो भी सिर्फ बहुत बेसिक सा करके, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपली अगर आप बहुत प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, बट अगर आपको स्कोर इसमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो आपको डेली क्या करना है, एटलीस्ट इसकी 9 to 10 fill in the blanks रीडिंग एंड राइटिंग
एंड 9 to 10 ही इसकी आपको रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग है, राइटिंग एंड रीडिंग, इन दोनों की आपको एटलीस्ट इनकी 9 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करनी है, उनको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चंस को चेक करना है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट, क्यों वो गलत है उसको चेक कीजिए बार बार, ठीक है, उसको बार बार देखिए कहाँ मैंने गलती की, ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया तो क्यों किया, अगर ये नहीं आना था तो ये वाला क्यों आया, क्वेश्चन कीजिए खुद से, ठीक है, उसको फोकस कीजिए, समझने की कोशिश, इससे आपकी ट्रांसलेशन भी बेटर होगी, ठीक है, और हो सकता है कि कोई आपका पैसेज रिपीट भी हो जाए, क्योंकि मोस्टली एपी यूनि में से जो आपकी रीडिंग है रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, पीटी में प्रैक्टिस तो मस्ट है, अगर आप एक दिन भी स्किप कर देते हो तो आप नेक्स्ट डे अगर कोई भी मॉड्यूल को हाथ लगाते हैं तो वो उसमें आप पजल हो जाते हो, भूल जाते हो, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है ही है। तो अगर आपको रीडिंग में ज़्यादा, इसको ऐसे हाइप मत क्रिएट कीजिए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल सी है, बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है सबसे पहले, क्योंकि रीड अलाउड बहुत इजी पार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, समराइज रिटन टेस्ट एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये भी बहुत से सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हमारे पास रीडिंग में, तो वो आता है रीऑर्डर, अगर आपको 70+ स्कोर करना है तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सिर्फ अपने रिक्वायर्ड स्कोर्स चाहिए तो आप इन दो की प्रैक्टिस डेली कीजिए, आप इजीली अपने स्कोर्स को हासिल कर सकते हैं। तो बस इतना ही है कि हमें अगर अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है तो प्रैक्टिस मस्ट है, तो हमें करनी ही है। इसके अलावा अगर आप पीटी से जुड़ी कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन कीजिए बठिंडा मैक्स ओवरसीज। थैंक यू सो मच।